बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम वही इस एक्सरसाइज 1.2 में प्रॉपर्टीज़ की डिटेल के मुताबिक ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर वो आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो बिल्कुल ही आसान है। हम ये स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे पढ़ी थी, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, 11 + 0 = 11। तो हमने, आपको याद होगा, पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करेंगे तो उस रियल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर ऐसे ही आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकंड है जी, 3 नंबर्स हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 नंबर्स लिए हुए हैं, एक्स, वाई और जी। ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो वाई और जी के ऊपर है और यहाँ पे ब्रैकेट एक्स वाई के ऊपर है। तो आपको याद होगा 3 नंबर्स की 2 ही प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एक में एसोसिएटिव होता है और एक में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, क्योंकि ब्रैकेट की जगह बदल रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की यही निशानी होती है। इसको ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट्स के अंदर और बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड देखें कि 12 + -12 = 0। जिस भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 आ जाता है। और यहाँ पे देखें कि नंबर्स एक जैसे हैं, सिर्फ सिंबल चेंज है। ये +12 है और ये ±12 है। सिंबल चेंज है, नंबर्स एक जैसे हैं, तो ये होता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जब भी कोई से 2 नंबर आपस में प्लस हो रहे हो और आंसर उनका 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी, 14 + 20 = 20 + 14। अब ये पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन ए की प्रॉपर्टी में होती है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों में प्लस हो रहा है तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है 2 नंबर्स हैं, √5 एंड √5। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर जो है वो एक रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब, ये हमने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कि 2 नंबर जो उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर एक रियल नंबर आ जाए तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अगर ये ऐड हो रहे होते तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होनी थी। नेक्स्ट है 2 × 1/2 = 1। अगर आप गौर करें तो ये जो 1/2 है ये इनवर्स है 2 का, ये इनवर्स है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, उसमें आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में 1 होता है। जैसे एडिटिव इनवर्स में जो है आंसर हमेशा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 1 होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 1 है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 7th पार्ट, 22 × 1 = 22।
नंबर है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर वही का वही है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जिस तरह ये 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है -6/10 और मल्टीप्लाई बाय -10/6 इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया कि जिसका भी आंसर 1 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 1 आ जाए तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह इसमें भी देखें आंसर 1 आ रहा है और ये एक दूसरे का इनवर्स है। यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 10 न्यूमिनेटर में है और यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है और मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। नाइन्थ पार्ट है जी। 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 19 + 12 ब्रैकेट पहले इनके पास है और +8 बाहर है, और नेक्स्ट में 12 + 8 पे ब्रैकेट चली गई और 19 बाहर है। तो हमें पता है ब्रैकेट जिसमें चेंज होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और इसमें तीनों ऐड हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट 10th पार्ट है, इसमें भी गौर करें आप तो 3 नंबर्स है, -3, 23, 48, -3, 23, 48। इसमें भी ब्रैकेट चेंज हो रही हैं, पहले इन दोनों के पास ब्रैकेट है फिर फर्स्ट 2 नंबर्स के पास चली गई है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये सारे ऐड हो रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट है जी 89 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 89। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। 0 ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं 12 एंड 46, फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में जगह चेंज हो गई है, तो जो जगह चेंज होने वाली प्रॉपर्टी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जी 13th पार्ट है, √27 + 0 इज इक्वल टू √27, यानी 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें उस नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये होगी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फोर्टीन पार्ट है XY और YX, इसमें X और Y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर YX मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जगह चेंज हुई है, 2 नंबर्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 नंबर्स हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जगह भी चेंज हो रही है तो ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस हैं, हम पहले इनके एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं, बाद में हम इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं। हमें पता है एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जो नंबर वही रहता है, सिर्फ उसका आपने सिंबल चेंज कर देना है। जैसे कि +15 है तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा -15। अगर इन दोनों को प्लस करें हम तो आंसर 0 आना चाहिए, इसका मतलब 15 में -15 प्लस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए यही इसका एडिटिव इनवर्स है। -27 इसका एडिटिव इनवर्स होगा +27। 7/9
नंबर वो ही रहेगा, सिर्फ आपने सिंबल चेंज कर देना। ये इसका बन गया एडिटिव इनवर्स -7/9। -9/16 इसका एडिटिव इनवर्स होगा +9/16। यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। -20/23 तो इसका हो जाएगा 20/23। +1 इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1। -2/3 एडिटिव इनवर्स होगा, नंबर वो ही, सिंबल चेंज। ये प्लस का 7/2 है, इसका एडिटिव इनवर्स -7/2। -7 इसका एडिटिव इनवर्स है +7। +12 इसका एडिटिव इनवर्स है -12। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होते हैं जिनको आपस में, दो ऐसे नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 है। तो 15 को अगर हम 1/15 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 15 15 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। अब आप गौर करें तो इसके न्यूमिनेटर में 15 है, डिनोमिनेटर में 1 है। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए क्या करना है, 1 को आपने न्यूमिनेटर बना दिया और 15 को आपने डिनोमिनेटर बना दिया। आगे -27 है, तो इसका जो, इसमें आपने सिंबल चेंज नहीं करना है। एडिटिव इनवर्स में सिंबल चेंज करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है, सिंबल चेंज नहीं करना। ये -27 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/27 होगा। 7/9 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/7 होगा। -9/16 है तो माइनस उसी तरह 16 न्यूमिनेटर में और 9 डिनोमिनेटर में, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -20/23 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -23/20। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, वो 1 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में। -2/3 तो ये बन जाएगा -3/2। 7/2 क्या बनेगा, 2 न्यूमिनेटर में 7 डिनोमिनेटर में। -7 तो बनेगा -1/7 और 12 बनेगा 1/12। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब जो हमने इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो क्या थी, कोई से भी दो नंबर लें तो ए बी सी, ए स्मॉलर देन, सॉरी, कोई से भी दो नंबर लें तो 3 ही कंडीशंस होती हैं, या ए स्मॉलर देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। इसमें देखें, ए एक्स इज स्मॉलर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई, यही 3 कंडीशन है। इसमें नंबर एक्स और वाई लिए हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट देखें इसका, ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी दोनों को डिवाइड कर दिया सी से, और ये जो सिंबल था ये चेंज हो गया, ये हो गया है चेंज हो गया, और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि सी लेस देन 0 है, यानी सी नेगेटिव नंबर है, इस वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज हुई है। लेकिन आप सिंपली ये देखें कि ये एक ही नंबर से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कौन सी है, डिवीजन प्रॉपर्टी। सेकंड में देखें, दो नंबर है, ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों में से एक नंबर माइनस किया है, तो सिंपली माइनस किया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक नंबर से दोनों को डिवाइड किया था इसलिए डिवीजन प्रॉपर्टी, यहाँ से दोनों नंबर्स में से एक ही नंबर सी माइनस किया तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी हमारी 5 इज ग्रेटर देन 2, दो नंबर्स है, 5 ग्रेटर देन 2 है, 5 को भी सी से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेवन इज ग्रेटर देन जी एंड
z को भी, z इज ग्रेटर देन 5, देन 7 इज ग्रेटर देन 5। ये हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कि कोई से दो नंबर हो, 7 z से बड़ा है और z 5 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 7 5 से भी बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। टेन इज लेस देन 15। अब 10 को भी नेक्स्ट में सी से मल्टीप्लाई कर दिया है और 15 को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सिंपली मल्टीप्लाई किया है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। x इज सेवंथ पार्ट है, x इज लेस देन y implies that x माइनस डब्ल्यू वाई माइनस, एक्स में से भी w एक नंबर माइनस किया और y में से भी, तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन माइनस किया है, तो सिंपली ये प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है x इज लेस देन z, x को l नंबर से डिवाइड किया है और z को भी l नंबर से डिवाइड किया है, तो ये है डिवीजन प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।